पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच ऊर्जा बचाने के लिए उठाए गए कड़े कदम। कई देशों में घर से पढ़ाई काम, फैक्ट्रियां बंद, तेल की लिमिट ऑर्डर लागू। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में दुनिया भर ईंधन बचाने, जरूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता और अपनी आबादी के लिए लगातार ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े हैं। एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक सरकारों ने ईंधन के सीमित भंडार को लंबे समय तक चलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अतिरिक्त छुट्टियां, घर से काम के आदेश और औद्योगिक इकाइयों को बंद करना शामिल है। स्लोवाकिया और स्लोवेनिया समेत कई देशों में पेट्रोल डीजल का कोटा तय है। और कहां क्या कदम उठाए गए, आइए जानते हैं। श्रीलंका। इस बुधवार को स्कूलों, विश्वविद्यालयों और गैरजरूरी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय ईंधन पास (QR) आधारित को फिर शुरू किया गया। निजी वाहनों के लिए 15 लीटर बटा सप्ताह और सार्वजनिक परिवहन के लिए 200 लीटर की सीमा तय की गई। बांग्लादेश। बिजली खपत कम करने के लिए सभी विश्वविद्यालय, विदेशी पाठ्यक्रम वाले स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई। 8 मार्च से ईंधन की राशनिंग शुरू की गई। घरों के लिए 5 घंटे की बारी बारी से बिजली कटौती, कपड़ों के निर्यात क्षेत्र को बिजली देने को प्राथमिकता। पाकिस्तान। इस सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिवसीय कार्य सप्ताह और 50% घर से काम कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए। सरकारी विभागों को मिलने वाले ईंधन के कोटे में 50% की कटौती की गई। इस गैरजरूरी सरकारी वाहनों को सड़कों से हटा लिया गया। न्यूजीलैंड। इस सरकार 1979 के दौर की कार लेस डे नीति फिर लागू करने पर विचार कर रही है। लोग हफ्ते में 1 दिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। इस ईंधन के स्टॉक की निगरानी के लिए एम्बर अलर्ट प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए हैं। इसके तहत आरक्षित भंडारों से 1.57 मिलियन बैरल ईंधन जारी किया गया है। जेट ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से एयर न्यूजीलैंड की 100 उड़ानें रद्द कर दी गई। भूटान। इस जमाखोरी को रोकने के लिए जेरी कैन में ईंधन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। घर से काम करने की व्यवस्था, वर्क फ्रॉम होम फ्रेमवर्क को सक्रिय किया गया। आपातकालीन सेवाओं के लिए ईंधन की राशनिंग में प्राथमिकता दी। फिलीपींस। इस सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया गया। निजी क्षेत्र को भी घर से काम करने की व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में गैरजरूरी यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। म्यांमार। निजी वाहनों के उपयोग को रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर बारी बारी से ऑर्डर दिनों तक सीमित कर दिया गया। ईंधन की भारी कमी के कारण पेट्रोल पंपों को बंद करना पड़ रहा है। वियतनाम। व्यवसायों से घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने का आग्रह किया गया। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाने और कारपूलिंग को बढ़ावा दिया गया। कंबोडिया। देश के 6,300 पेट्रोल स्टेशनों में से लगभग 1/3 मार्च के मध्य तक बंद हो गए थे, क्योंकि ईंधन की कीमतों पर संघर्ष के असर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। मिस्र। 28 मार्च से मॉल, रेस्टोरेंट और रिटेल स्टोर रात 9 बजे तक बंद हो जाएंगे। सरकारी इमारतें शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगी। बिजली की खपत कम करने के लिए रोशन बिलबोर्ड होर्डिंग बंद कर दिए गए हैं। केन्या। इस ईंधन की राशनिंग और इसके निर्यात पर प्रभावी प्रतिबंध लगाया गया। संस्था ने चेतावनी दी है कि इन पाबंदियों के बावजूद मौजूदा स्टॉक केवल अप्रैल तक ही चल पाएगा। दक्षिण अफ्रीका। इस खनिज और पेट्रोलियम संसाधन विभाग ने उद्योग स्तर पर नियंत्रित आवंटन उपाय लागू किए हैं।
इसका उद्देश्य ईंधन का उचित वितरण सुनिश्चित करना और घबराहट में की जाने वाली खरीदारी पैनिक बाइंग को रोकना है। लाओस। सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम अनिवार्य। रिमोट मीटिंग्स और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, बारी बारी से काम करने की व्यवस्था, शिफ्ट शुरू।